तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 4 हम लेने जा रहे हैं। लेक्चर 4 इसमें जो है वो टॉपिक है लाइंस। टॉपिक क्या है? लाइंस। लाइंस मीन्स रेखाएं, ठीक है। जो आरआरबी, एएलपी, जेई, डीआरडीओ, आईएसआरओ, बार्क, पीएसयूज सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। लाइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस का क्या महत्व है, क्यों लाइंस का यूज़ किया जाता है। साथियों, लाइंस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें जो है बहुत सारी जो पार्ट्स को दिखाना होता है। बहुत सारे, किसी भी मोल्डिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को अलग अलग दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक ही प्रकार की लाइन से दिखा दिया जाए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पार्ट क्या दर्शा रहा है। तो यूनिक भाषा है जिसके माध्यम से जो है वो हम लोग पूरे विश्व में एक साथ जुड़े हुए हैं, ताकि जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड में हम ड्राइंग्स को बनाते हैं, वो पूरे विश्व में पढ़ी जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं केवल और केवल एक ही भाषा के द्वारा। उसका नाम है मशीनी भाषा या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली लाइन जो है हमारी वो है, पहली लाइन जो है वो है कंटिन्यूअस थिक लाइन। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी आप लोग समझ लीजिए हिंदी में। मैं बोलता रहूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कंटिन्यूअस थिक लाइन को बोलते हैं सतत गहरी रेखा। सतत गहरी, या सतत गहरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सतत मोटी रेखा। थिक को मतलब होता है मोटी, मोटी रेखा। तो ये किस प्रकार की रेखा होती है? सतत मोटी रेखा, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस प्रकार की रेखा होती है। मैं पहले बना देता हूँ, फिर इसका जो है वो परिभाषा लिखवा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार की ये एक रेखा है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एक रेखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिना रुके लगातार जाने वाली मोटी रेखा को कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूअस थिक लाइन कौन सी होती है। मैंने ये बना के भी दिखा दी। ये है आपकी कंटिन्यूअस थिक लाइन जो मोटी है और कंटिन्यूअस है। कहीं भी इसमें जो है वो डैश 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 नहीं है। ये डायरेक्ट लगातार चलने वाली रेखा है और मोटी रेखा है, पतली नहीं है। इस प्रकार की रेखा नहीं है कि ये पतली हो, ये काफ़ी मोटी रेखा रहती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस थिक लाइन है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो किसी वस्तु की, ये यूजेज क्या है, इसके यूजेस क्या है? किसी वस्तु की बाहरी रेखा, किसी वस्तु की बाहरी रेखा, जो बाहरी रेखा होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस थिक लाइन में बनती है, या कंटिन्यूअस थिक लाइन ही उसको कहा जाता है, किसी भी बाहरी रेखा को। और या फिर दिखाई देने वाले किनारे, इनको एज बोलते हैं, एजेस। तो दिखाई देने वाले किनारे जो होते हैं वो सब जो है कंटिन्यूअस थिक लाइन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके यूजेज ये हो गए, दोनों यूजेज हैं इसके। और देख लेते हैं कि तो साथियों नोट करके हम इसमें लिख लेते हैं। नोट करके हम क्या लिख लेते हैं कि जो भाग
जो भाग आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, उसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं। ओके, तो यहां तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने ये जो है आपको बता भी दिया कि ये है कंटिन्यूअस थिक लाइन, इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा लाइन कौन सा है? अब हम चलते हैं अपने दूसरे लाइन की तरफ, जिसका नाम है, ये था कंटिन्यूअस थिक लाइन, दूसरी है कंटिन्यूअस थिन लाइन। कौन सी है? कंटिन्यूअस थिन लाइन। ठीक है, तो इस पर ये कौन सी रेखा होती है? तो ये होती है बिना रुके पतली रेखा, बिना रुके पतली रेखा को कंटिन्यूअस थिन लाइन कहते हैं। कंटिन्यूअस थिन लाइन किसे कहते हैं? तो बिना रुके पतली रेखा को कंटिन्यूअस थिन लाइन बोलते हैं। किस प्रकार की होगी ये? तो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, पतली है बिल्कुल, ये है, ये क्या है? ये है रेखा कंटिन्यूअस थिन लाइन, मीन्स सतत पतली रेखा। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज आती है, क्योंकि यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर लाइंस में कोई भी अगर भाग पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा यूजेस पूछे जाते हैं। जैसे डायमेंशन लाइन किस प्रकार की लाइन होती है, हैचिंग लाइन किस प्रकार की लाइन होती है, तो ये सब चीज़ें, सेंटर लाइन किस प्रकार की लाइन होती है, तो ये सब हमसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें लाइंस टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में, और ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो यूजेस क्या क्या हैं? पहले तो डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन जो है इसकी कंटिन्यूअस थिन लाइन ही होती है। और दूसरा है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तीसरा है लीडर लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, फिर है हैचिंग लाइन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो डायमेंशन लाइन होती है वो किस प्रकार की लाइन है। ऑप्शन आएंगे कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन। तो आपको जो ऑप्शन में हिट करना है वो है कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो इस प्रकार से जो है वो आपके दो लाइंस कवर हो गई हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन एंड कंटिन्यूअस थिन लाइन हो गया। अब तीसरी जो है वो कौन सी लाइन है? तो वो है हमारी हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या है? छुपी हुई रेखा। अब छुपी हुई रेखा क्यों, क्या ज़रूरत है छुपी हुई रेखा की? तो साथियों, जब भी हम ड्राइंग में किसी पार्ट को जब वो नहीं दिखता है तो उसके बिहाफ पे हम एक लाइन बनाते हैं और हमें वहाँ समझ में आता है कि हाँ, ये पार्ट जो है पीछे से ऐसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो हिडन लाइन बनाई गई है, क्योंकि जो पार्ट है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं, और इस प्रकार से जो है वो हिडन लाइन होती है। ये जो है ये छोटी छोटी डैश लाइन के रूप में बनाई जाती है। यह छोटी छोटी
छोटी छोटी डैश लाइन के रूप में बनती है। ठीक है, तो अब किस प्रकार से बनती है, रूप में लिख देता हूं ठीक से, रूप में बनती है। तो किस प्रकार बनती है, देखिए ये 3 डैश हो गए, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर 3 डैश हो गए, फिर स्पेस, फिर 3 डैश हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन जो है वो बनती है। ठीक है, छोटे छोटे डैश के रूप में ये बनती है। ठीक है, इस प्रकार जो है वो रेखा हिडन लाइन कहलाती है। तो इसका यूज़ क्या क्या है, यूजेस क्या हैं, तो पहला यूज जो है इसका वो ये है कि वस्तु का वह भाग जो सामने से दिखाई ना दे, जो सामने से दिखाई नहीं देता है, वस्तु का वह भाग जो सामने से दिखाई नहीं देता है उसे हिडन लाइन द्वारा बनाया जाता है, उसे हिडन लाइन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो यूज़ है इसका यही कि अगर वस्तु का वह भाग जो सामने से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, किस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे। तो ये देखिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये जो है ये एक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक में एक जो सर्किल है, एक जो होल है वो पूरी लेंथ में होल है, पूरी लेंथ तक होल है, थ्रू होल है वो। तो इस प्रकार इसको दर्शाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये जो होल है वो खाली इधर इसके सरफेस पर नहीं है, पूरी लेंथ में ये होल है। तो इस प्रकार ये जो रेखा कहलाएगी, ये रेखा कहलाती हिडन लाइन। ये रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, ये रेखा हमारी कहलाती है हिडन लाइन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चौथी रेखा के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं केंद्र रेखा। सेंटर लाइन इसको बोलते हैं केंद्र रेखा। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहले तो आपसे यही ऑप्शन, आज यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये केंद्र रेखा जो है वो बनती कैसे है। तो ये बनती है कैसे, एक तो पहले आएगा लंबा डैश आएगा, प्लस लंबा डैश के बाद प्लस आएगा छोटा डैश, फिर प्लस आएगा, फिर लंबा डैश। तो ये जो है इस प्रकार से ये रेखा बनती है। तो कैसे बनेगी, देखिए पहले लंबा डैश, फिर छोटा डैश, फिर 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 लंबा डैश। तो इस प्रकार से ये रेखा जो सेंटर लाइन है वो इस प्रकार से दर्शाई जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस प्रकार से आता है कि वो बनती कैसे है, और ऑप्शन होंगे लंबा डैश प्लस छोटा डैश, फिर आएगा छोटा डैश प्लस लंबा डैश। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो है वो ये वाला ऑप्शन सही है, जो सही है उसको टिक करना है कि लंबा डैश होता है पहले, फिर छोटा डैश होता है, फिर लंबा डैश होता है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो ये सेंटर लाइन कहलाती है। देखिए अभी हमने केवल क्या है, इसको लिखा है कि ये जो है वो सेंटर लाइन को दर्शा रही है, ये चीज़ कि लंबा डैश प्लस छोटा डैश प्लस लंबा डैश। ठीक है, लेकिन इसी को हम जो है एक्सटेंड कर देंगे, छोटा डैश प्लस लंबा डैश प्लस छोटा डैश प्लस लंबा डैश प्लस छोटा डैश प्लस लंबा डैश। तो ये जो है एक सेंटर लाइन बन जाती है। ठीक है, तो अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है कि सर्किल का सेंटर जो है वो इसी से दिखाया जाता है, सर्किल का सेंटर वो सेंटर लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा है शाफ्ट का सेंटर,
शाफ्ट का सेंटर, कुल मिला के कोई भी सेंटर हो वो सेंटर लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। या फिर तीसरा है सिमेट्री दिखाने के लिए, सिमेट्री दिखाने के लिए, सिमेट्री दिखाने के लिए। तो ये जो हैं इसके कुछ यूजेस हैं, किसके, सेंटर लाइन के। ठीक है साथियों, अब जो केंद्र वाली लाइन है वो केंद्र रेखा बनाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं और पांचवी रेखा जो है हम लोग देख लेते हैं वो कौन सी है। पांचवी रेखा कौन सी है, वो है कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन कौन सी होती है, तो वो होती है, सबसे पहले इसमें आएगा कटिंग प्लेन लाइन होती कैसी है, तो वो होती है मोटी डैश लाइन जिसके सिरों पर एरो होते हैं, मोटी डैश लाइन, मोटी डैश लाइन जिसके सिरों पर एरो होता है, एरो होता है। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन जो होती है ये होती है इस प्रकार से, डैश 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 डैश, और इस प्रकार से ये लाइन जो है वो इस प्रकार से होती है कटिंग प्लेन लाइन जिसके सिरों पर एरो होता है। ठीक है, ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं, ये हमें ये बताती है, ये लाइन जो है कटिंग प्लेन लाइन हमें ये बताती है कि वस्तु को कहां से काटा गया है, वस्तु को कहां से काटा गया है, तो वो हमें ये बताती है कि वस्तु को कहां से काटा गया है। कौन बताती है, कटिंग प्लेन लाइन हमें ये बताती है कि वस्तु को कहां से काटा गया है। ठीक है, अब चलते हैं छठवां हमारा, ये तो खैर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताई है कि ये हिडन लाइन, ये जो शुरू की 4 लाइन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे जो आने वाली लाइन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कटिंग प्लेन लाइन भी कभी कभी आ जाती है कि ये किस प्रकार की रेखा होती है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये डैश लाइन होती है और इसके सिरों पर जो है वो एरो होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब 6 नंबर हम देख लेते हैं जिसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। ठीक है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, तो डायमेंशन लाइन वो लाइन होती है, कौन सी, डायमेंशन लाइन वह लाइन जो किसी वस्तु की माप को दर्शाती है, माप को दर्शाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे वो जो डायमेंशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसे एक साइड ये एरो होगा, बीच में कुछ ऐसा डायमेंशन लिखा होगा 10 mm, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 10 mm, और इस प्रकार वो रेखा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रेखा जो है वो होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये लिखी कैसे जाती है या ये बनती कैसे है। ठीक है, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस प्रकार से होगी 10 mm। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी लाइन होती है। तो ये जो बनी है लाइन, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन जो है वो किसको बताती है, तो यूजेस क्या हैं, ये जो है वो लेंथ को बताती है, ये विड्थ को बताती है, और ये हाइट, थिकनेस, ये इन चीज़ों को ये बताती है। कौन, डायमेंशन लाइन। कुल मिला के डायमेंशन लाइन जो है वो किसी भी वस्तु की माप को बताती है। उनमें से माप में क्या क्या हो सकता है, तो लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो डायमेंशन लाइन को
पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अपनी 7वीं लाइन की ओर, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन ये क्या होती है? एक्सटेंशन लाइन कुछ नहीं होती है, एक ये क्या होती है, ये एक पतली लाइन होती है, पतली लाइन जो डायमेंशन लाइन को, पतली लाइन जो डायमेंशन लाइन को, डायमेंशन लाइन को वस्तु से जोड़ती है। क्या है? एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? पतली लाइन जो डायमेंशन लाइन को वस्तु से जोड़ती है। कैसे? तो यहां पर देख लीजिए, ये बनाया मैंने स्क्वायर, इसके इधर एक पतली लाइन ऐसे निकलती है इसको जोड़ते हुए, और इसको जोड़ते हुए भी एक ऐसी पतली लाइन निकलती है, और इन दोनों के बीच में जो है वो डायमेंशन लिखी जाती है। तो जो डायमेंशन लाइन को जो है वो वस्तु के एजेस से कनेक्ट करती है, कि वस्तु के एज यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, वस्तु यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ये जो है एक्सटेंड कर लिया हमने इस लाइन को, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। हालांकि ये पतली होती है, हमने इसको ओवरराइट कर दिया तो ये मोटी लग रही है, बट इस टाइप देख लीजिए ये एकदम ऐसी पतली लाइन होती है, और इन दोनों के बीच में जो है वो ऐसे डायमेंशन लाइन जो है वो बनती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 7वीं, एक 8वीं लाइन कौन सी होती है? जो 8वीं लाइन होती है वो होती है लीडर लाइन। लीडर लाइन, लीडर लाइन क्या होती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीडर लाइन क्या होती है। कुछ नहीं होता है, लीडर लाइन ये है, एक तिरछी लाइन होती है, एक तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है, एक तिरछी लाइन होती है एक तिरछी लाइन होती है, कुल मिला के एक तिरछी लाइन होती है जो किसी विशेष भाग का नाम, विशेष भाग का नाम, जो किसी विशेष भाग का नाम, नोट, नाम, नोट या सामग्री लिखने के लिए यूज की जाती है। सामग्री लिखने के लिए यूज होती है, यूज होती है। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है? ये एक ऐसी लाइन होती है, देखिए जैसे ये फाई है, ठीक है, ये एक सर्किल है, ये एक फाई है, और ये इस प्रकार से ये तिरछी लाइन होती है। तो ये जो है ये क्या दर्शा रही है? ये जो है ये है लीडर लाइन, लीडर लाइन। तो अब ये जो सिंबल है ये क्या दर्शाने लगा? ये दर्शाने लगा डायामीटर। ठीक है, तो लाइन को हमने पढ़ लिया और हमने समझ भी लिया कि लीडर लाइन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है। तो नोट को दिखाने में, सामग्री लिखने में, एवं किसी नाम में, एवं किसी जैसे होल बताना हो तो होल बताती है, ये डायमीटर का सिंबल है, या फिर होल बताती है कि 20 mm का डायमीटर है या 20 mm का होल है। ठीक है, इस प्रकार से ये लीडर लाइन जो होती है वो तिरछी लाइन होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक और लाइन है, जो लास्ट लाइन है वो हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो लाइंस का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक होती है फैंटम लाइन, फैंटम लाइन। ठीक है, ये किस प्रकार की लाइन होती है और ये क्यों यूज़ की जाती है? तो देखिए ये जो है ये किस प्रकार की लाइन है? तो ये है लंबी डैश, बनती कैसे है? लंबी डैश प्लस छोटी डैश प्लस छोटी डैश, इस प्रकार से ये लाइन बनती है। कैसे बनती है? लंबी डैश प्लस छोटी डैश प्लस छोटी डैश। तो एक लंबी डैश, छोटी डैश, छोटी डैश,
फिर लंबी डैश, छोटी डैश, छोटी डैश, फिर लंबी डैश, छोटी डैश, छोटी डैश, फिर लंबी डैश। इस प्रकार से ये जो है वो लाइन जो है वो दर्शाई जाती है। तो कभी कभी ये लाइन भी बन के आ सकती है, तो और पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सी लाइन जो है वो फैंटम लाइन है, या फिर उसका यूज पूछ सकता है। तो फैंटम लाइन का यूज क्या हो, ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है, किसमें इसका यूज किया जाता है। तो किसी भाग की दूसरी पोजीशन, दूसरी स्थिति, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन को दर्शाने के लिए कौन सी लाइन यूज की जाती है, फैंटम लाइन। ठीक है, अब चलते हैं कि दूसरी या भविष्य की स्थिति बताने के लिए फैंटम लाइन यूज की जाती है। दूसरा यूज क्या है कि चलने वाले भाग की स्थिति बताने के लिए ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नोट करके यहां पर एक लिख लीजिए आप, जो कि आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कौन सी लाइन जो है वो दूसरी या भविष्य की स्थिति बताने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो साथियों ये जो है वो फैंटम लाइन जो है वो पहले तो दर्शाई किस प्रकार जाती है, ये एक क्वेश्चन है। लंबी डैश, छोटी डैश, छोटी डैश, किसी भाग की दूसरी पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन को दिखाने के लिए कौन सी जो लाइन यूज होती है वो भी फैंटम लाइन होती है। चलने वाले भागों की स्थिति बताने के लिए कौन सी लाइन होती है, फैंटम लाइन होती है। और नोट करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट आने वाला है कि दूसरी या भविष्य की स्थिति बताने के लिए कौन सी लाइन यूज की जाती है, तो वो है हमारी फैंटम लाइन। तो साथियों लाइंस का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके एमसीक्यू जो है वो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसके एमसीक्यू जो हम विदाउट फेस करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को कवर करें और तेज़ी से हमारा सिलेबस जो है वो आगे बढ़े। हमारा टारगेट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट करना 20 जुलाई से पहले। तो जो है हम टॉपिक्स को इस प्रकार से कवर करेंगे और जो एमसीक्यूज हैं उनको हम विदाउट फेस कवर करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस पर बेस्ड एमसीक्यूज जो है हम कल लेके आएंगे विदाउट फेस वाले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।